इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जब कभी भी जैन धर्म के लोग या जैन अनुयायी किसी अन्य धर्म के अनुयायियों के साथ बैठते हैं या अन्य देशों में जाते हैं, तो उनसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है। क्या कारण है कि जैन धर्म के लोग कम हैं मगर फिर भी पूरे विश्व में लोग जैन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? ऐसा क्या कारण है? और ये सवाल जो है साधारणतया से प्राय करके सभी जैन लोगों के सामने आ जाता है। लोग उनसे पूछते हैं कि आपका जैन धर्म क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है, आपकी जैन साधु को क्यों श्रेष्ठ मानते हैं, आपके भगवान को क्यों मानते हैं उत्तम, संख्या में कम हो लेकिन फिर भी जैन धर्म को श्रेष्ठ माना, ऐसा क्या कारण है? कुछ लोग जवाब दे देते हैं, कुछ लोग जवाब नहीं दे पाते। और आज पूरे विश्व में जब महामारी का समय निकला, कभी भी कोई बड़ा संकट आया हो, महामारी आई हो, चाहे प्लेग की बीमारी आई हो, चाहे भूखमरी फैली हो, चाहे सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी आई हो, उस समय में चाहे भारत हो और भारत से बाहर के जो देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, जापान हो, सभी देशों ने जैन धर्म के सिद्धांतों को, उनके असूलों को, उनके जो सूत्र हैं उन्हीं को अपनाया। जैसे कोरोना के समय में कहा गया कि अगर बचना है तो जैन साधु से पूछो कि क्या करना चाहिए, और उसमें बताया गया कि ऐसी महामारी का जो इलाज है वो है गर्म पानी, कुटकी चिरायता, जिसके माध्यम से शरीर के अंदर कोई अगर बीमारी लगती है तो वो चली जाएगी। महानुभाव, पूरा भारत और भारत ही नहीं पूरा विश्व जैन धर्म को स्वीकार करता है। कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है, हमारे धर्म की संख्या तो ज़्यादा है, हमारे धर्म के अनुयायी या हमारे धर्म के जो मानने वाले हैं वो लोग, उनकी संख्या ज़्यादा है, 50 करोड़, 90 करोड़, किसी की 60 करोड़, 65 करोड़, किसी की 50 करोड़, लेकिन जैन धर्म के लोग मुट्ठी भर हैं। फिर भी जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? कारण है, कुछ ऐसे कारण हैं जैन धर्म के श्रेष्ठ होने के जो अन्य धर्मों में या अन्य शास्त्रों में या अन्य चीज़ों में नहीं मिलते। कारण, सबसे बड़ी बात, जैन धर्म अहिंसा में धर्म है। जो सबसे बड़ा सिद्धांत है जैन धर्म का, जो सूत्र है, वो है अहिंसा परमो धर्मः। जीवों की मन से
वचन से, काया से। अन्य धर्मों में कहा करते हैं कि जैन धर्म जो है हमारा जो धर्म है उसमें जो हिंसा नहीं करनी है, मन वचन काया से हिंसा नहीं करनी है। और भी धर्मों में भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म में कहा है कि मन वचन काया से तो हिंसा करनी ही नहीं है, और उसके साथ साथ कृत कारित अनुमोदना से भी नहीं करनी है। नवकोटि पूर्वक, माने न करनी है, न करानी है, न करने वाले की अनुमोदना करनी है। मन से भी हिंसा नहीं करनी, वचन से नहीं करनी, काया से नहीं करनी। किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, चाहे वो मन से पहुंचाओ, चाहे वचन से, चाहे काया से, चाहे उसके मन को आघात करो, चाहे उसको वचनों से आघात करो, चाहे उसके शरीर पे आघात करो, वो हिंसा ही है। कुछ लोग सोचते हैं किसी के प्राण ले लें तो यही हिंसा है, किसी को जान से मार दो हिंसा हो गई। हिंसा इतनी नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है। महावीर ने एक ही बात कही है, किसी छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट ना पहुँचे। ये है जैन धर्म के सूत्र। किसी पेड़ पौधे की पत्तियां अगर तोड़ते हो तो ये हिंसा हो गई। क्यों? क्योंकि पेड़ को भी कष्ट होगा। जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है, उसको समझना। वो कहा करते हैं जैन धर्म बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, मगर जैन धर्म को समझना बहुत कठिन है। जैन धर्म सूक्ष्म है। किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा है। आप किसी प्रकार से कष्ट उसको दे दिया आपने। आप जैसे किसी माँ ने कहा बच्चे से मर जाता तो अच्छा था, अब वो बच्चा जिंदगी भर एक ही शब्द याद रखता है कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था, कि बचपन में कहा था कि मैं मर जाता तो अच्छा था। तो मैं तो अपने माँ को अच्छा लगता ही नहीं। वो कहा करते हैं बात जो गोली है, गोली का घाव इतना बड़ा नहीं होता, बोली का घाव बहुत बड़ा हो जाता है। महानुभाव, जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जैन धर्म अहिंसा में धर्म है। जीवों को मन से, वचन से, काया से, कृतकार्य अनुमोदना से, किसी भी प्रकार से, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे बादर जीव हो, किसी भी प्रकार से, छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, किसी प्रकार से हिंसा नहीं पहुंचाना। दूसरी बात, जो सबसे विशेष बात है, जैन धर्म के सूत्र में जो दूसरा सूत्र दिया है वो है अनेकांत में धर्म है। जैन धर्म अनेकांत में धर्म है। अपने आप को किसी भी समय में अपेक्षा के अनुसार समझाना। जैसे किसी ने तुमसे कह दिया, एक व्यक्ति से किसी ने कह दिया भैया तुम तो पागल हो, मूर्ख हो। हाँ भैया, और वो अनेकांत में, साधवाद में धर्म को पालन करने वाला ऐसा व्यक्ति था, सिद्धांत जानता था। दिगंबर साधु को कोई कुछ भी कह दे, परेशान क्यों नहीं होते। किसी ने कह दिया कि भैया तुम तो मूर्ख हो। हाँ भैया मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि तुमसे बात कर रहे हैं मूर्ख है। तुम तो पागल हो। हाँ भैया पागल हैं, संसार में रह रहे हैं, पागल हैं, इस संसार से पार हो जाए, तुम समझदार हो जाए। किसी ने किसी को गाली दे दी कि भैया तुम तो जानवर हो। हाँ भैया तुम ठीक कहते हो, पूर्व पर्याय में मैं जानवर था, इस पर्याय में मैं मनुष्य हूँ। ये जैन धर्म बड़ा सटीक धर्म है। सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत हैं जैन धर्म के। टमाटर किसी से पूछा कैसा होता है, उसने कहा गोल होता है। जैन धर्म के व्यक्ति से पूछा टमाटर कैसा होता है, तो उसने कहा पहले ये बताओ तुम पूछना क्या चाहते हो। तो उसने कहा बताओ टमाटर का रंग कैसा होता है। तो उसने कहा टमाटर का रंग लाल भी होता है और हरा भी होता है। किसी ने कहा 2 और 2 और बराबर में लिख दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका। किसी ने कहा 2 2 दूनी 4 भी हो सकते हैं, 2 2 0 भी हो सकते हैं, 2 और 2 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 की घात लगा करके और भी बड़ी संख्या बैठ सकती है। इसलिए सवाल पूछने के बाद जवाब नहीं देना, पहले पूछ लो सवाल में भी अपेक्षा क्या लगाई है। जैन धर्म अनेकांत में धर्म है। टमाटर गोल भी होता है। किसी ने पूछा टमाटर कैसा होता है, भैया टमाटर गोल भी होता है, लंबा भी होता है, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, अनेकांत तरीके से होता है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या पूछना चाहते हो, अपेक्षा क्या है तुम्हारी। अपेक्षा से हम पागल भी हैं, हम मूर्ख भी हैं, हम समझदार भी हैं, हम विद्वान भी हैं, हम भव्य भी हैं और हम अभव्य भी हैं। अपेक्षा से हर तरह से जैन धर्म जो दिया है कि जैन धर्म के सिद्धांत
जैन धर्म के सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं, जैन धर्म का अनुयायी कभी परेशान नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। महानुभाव, जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जैन धर्म अहिंसा में धर्म है, अनेकांत में धर्म है, सबसे बड़ी बात प्रमाणिक धर्म है, सभी चीज़ों का प्रमाण है। देव, शास्त्र, गुरु हर धर्म में होते हैं। जैन धर्म में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक प्रत्येक तीर्थंकर का प्रमाण है, कौन से नक्षत्र में जन्म लिया, उनके माता का, उनके पिता का, उनकी भूमि का, किस लोक से आए, किस स्वर्ग से आए, कहाँ पर 10 भव कहाँ पर उन्होंने कैसे गुजारे, कैसे व्यतीत किए समय को, और उसके साथ साथ उन्होंने जन्म कब लिया, गर्भ में कब आए, जन्म कब लिया, कब किस नक्षत्र में लिया, कौन सा योग था, कौन सा वार था, कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी, और उसके साथ साथ उन्होंने दीक्षा कैसे ली, वैराग क्या हुआ, और उसके बाद कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ज्ञान कल्याणक कैसे हुआ, मोक्ष कहाँ पर हुआ, मोक्ष कैसे हुआ, समोचरण कहाँ गए, कहाँ पर समोचरण की रचना हुई, किसने करी, और कौन कौन सी जिज्ञासा पूछी, ये सारा रहस्य, सारा इतिहास जैन धर्म के पास है। अपने देव का भी इतिहास है, शास्त्रों का भी इतिहास है। जैन धर्म के लोग छोटा सा बच्चा भी पढ़ता है, तीर्थंकर की धुनि गण धरने सुनि रंग रचे चुनि ज्ञान में ही जो जिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवनवानी सुख भाई। ये नियम है जैन धर्म में दिया है, जो आगम से चलते हुए शास्त्र आ रहे हैं, जो तीर्थंकर की धुनि जिनवाणी जिसको कहा है, जिनेंद्र भगवान की वाणी, जो गणधरों के माध्यम से ऋषियों और मुनियों ने समझी है और जो शास्त्रों में उकेरी गई है, ऐसी वो वाणी जन जन तक जो पहुंचाई जाती है, ऐसे शास्त्रों का उल्लेख किया जाता है। वो शास्त्र कहाँ रचा है, किस आचार्य ने रचा है, किस समय में रचा है, क्या नाम रखा है शास्त्र का। मान लो किसी शास्त्र का नाम है समय सार, तो उस शास्त्र के नाम का भी कोई सार है। समय माने आत्मा, आत्मा का सार जिसमें लिखा गया उसका नाम है समय सार। तत्वार सूत्र, तत्वों के जानकारी जिसमें दी जाएंगी, ऐसे छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से तत्वों का उल्लेख किया गया, ऐसा तत्वार सूत्र। प्रत्येक ग्रंथ का उल्लेख दिया है, उसका इतिहास दिया है, उस आचार्य ने जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है, कौन सी श्रेणी के हैं, कौन सी परंपरा के हैं, कौन से समय के हैं, कौन से काल के हैं, सब उसका उल्लेख दिया है। और उसके साथ साथ गुरु भी ऐसा नहीं कोई भी चलता फिरता गुरु बन जाए, गुरु के भी नियम दिए हैं। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह 5 पापों का त्याग करते हैं, संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं, वो सकलवर्ती। और उसके साथ साथ 5 महावत, 5 समिति, 3 गुप्ती, देख के चलना, देख के बोलना, सोच समझ करके रखना, उठाना, देख करके भोजन करना, मन को, वचन को, काया को गुप्त गोपन करना, उनको शांत रखना, उनको दबा करके रखना, ऐसे 13 प्रकार का चरित्र। और उसके साथ साथ 28 मूल गुणों का पालन करना, स्थिति चयन करना, एक करवट से सोना, केशों का लुंचन करना, खड़े होकर आहार करना, पग विहार करना, नगन रहना, दाढ़ी और मूछ और बालों के सर के बालों का लुंचन करना, ये 7 विशेष इंद्रियों का निरोध करना, 6 षटावश्यक क्रियाओं का पालन करना, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करना। ऐसे निर्गन साधु, जो निर्गन साधु हैं, वो ऐसे साधु हैं जो एक बार आहार करते हैं। आहार भी कैसा आहार हो, प्रासुक हो, मर्यादित हो, नशे की कोई वस्तु ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का भक्ष्य ना हो, किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसक पदार्थ ना हो जिससे जीवों को कष्ट पहुँचे। अगर मिर्च मसाले भी हैं वो भी प्रासुक होने चाहिए। ऐसा जैन धर्म जो है प्रमाणिक धर्म है, जहाँ पर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, यहाँ तक कि मंदिरों का भी प्रमाण है कि मंदिर कब बना है, कैसे बना है, कितना उसकी जगह है, ज़मीन खरीदी है या नहीं खरीदी है। बिना खरीदी हुई ज़मीन पर मंदिर नहीं बन सकता। महानुभाव, जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत श्रेष्ठ हैं, प्रमाणिक धर्म है। और उसके साथ साथ जैन धर्म संयमित, अनुशासित और मर्यादित है। दिनचर्याएं जैन धर्म के लोगों की, जैन धर्म के साधुओं की, जैन धर्म के भगवान, चाहे देव हो, शास्त्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे जैन धर्म के अनुयायी श्रावक ही क्यों ना हो, उन सब की दिनचर्या, क्रिया, अनुशासन, ये सब व्यवस्थित है। सुसंस्कारित उनका होना, 2 प्रकार का चारित्र दिया है, देश चारित्र दिया है और सकल चारित्र दिया है। जैन धर्म में ऐसा नहीं है महाव्रती हो जिसकी सामर्थ्य नहीं है उनके लिए देश व्रतों का दिया, और सामर्थ्य नहीं है अनुव्रत दिए हैं, और अगर और भी सामर्थ्य नहीं है तो छोटे छोटे व्रतों का ही पालन कर लो,
सीता का जीव मात्र दिग्व्रत का पालन करके देवप्रिया को प्राप्त कर गया और देवी बनने के बाद फिर वो वहाँ से राजा जनक के यहाँ सीता बनी और सीता बनने के बाद साधना करके मरण किया और मरण करके पतिंद्र का पद प्राप्त किया। महानुभाव, जैन धर्म के सिद्धांत सटीक है, संयमित है, अनुशासित मर्यादित धर्म जैन धर्म है। उसके साथ साथ जैन धर्म के सिद्धांत सटीक हैं। 7 तत्व, न पदार्थ, जीव अजीव आसव वन संवर निजरा मोक्ष, ये 7 तत्व जो दिए हैं। अन्य धर्मों में चाहे वो सांख्य मत हो, चाहे एकांत मत हो, अन्य मतों में अन्य सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जैन धर्म का सिद्धांत दिया है कि 7 अलग अलग पदार्थ दिए हैं, असंख्यात अनंत तत्व हैं, लेकिन जैन धर्म में कहा मात्र हमारे प्रयोजनभूत जो तत्व हैं वो 7 हैं। जीव जीवा संबंध संवर निजरा मोक्ष, उसमें भी कल्याण जिनसे होगा वो जीव का आत्मा का कल्याण होता है। संवर के साथ संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, निर्जल जब होगी तब जाकर के मोक्ष होगा। महानुभाव, 7 तत्व, न पदार्थ, पुण्य और पाप, और 6 द्रव्य, ऐसे जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इन सब चीज़ों का जो समावेश मिलता है, जो सिद्धांत है जैन धर्म के सटीक हैं। उसके साथ साथ जैन धर्म सरल सहज धर्म है। शक्ति के अनुसार धर्म करें। आचार्य भगवंतों ने लिखा है शक्ति तस शक्ति तप त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तप करो, शक्ति के अनुसार साधना करो। इतना सही धर्म है भैया। उन्होंने कहा भूख लग रही है खाओ, मना नहीं है, लेकिन दिन से खाओ। रात को खाओगे तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा होगी भैया, रात्रि भोजन मत करना। दूसरी बात, जैन धर्म और सरल, कितना सरल धर्म है। भोजन कर लिया और दोबारा भोजन मान लो 6 बजे करोगे, 5 बजे करोगे, और 12 बजे भोजन किया है तो ठीक है, 5 बजे भोजन करोगे तो 5 बजे तक का मतलब 5 घंटे का मेरा भोजन का त्याग। इतना सा सूक्ष्म धर्म, इतना सरल धर्म। क्या सामर्थ्य के अनुसार करें और शक्ति अनुसार करें, ज़्यादा भी नहीं करना है। धर्म मान लो दान करना है, किसी बच्ची ने कहा, छोटे से बच्चे ने, पापा मुझे भी दान देना है। उसकी पॉकेट मनी 1 रुपये की थी, 1 रुपया दान में डाल दिया, हो गया दान। एक करोड़पति था, उसने 1% लाख रुपया निकाल करके दान डाल दिया। उसने अपनी सामर्थ्य से डाला, उसकी सामर्थ्य लाख की थी वो दान माना गया, उसकी सामर्थ्य 1 रुपये की थी वो दान माना गया। जो शक्ति के अनुसार किया गया धर्म, ऐसा सरल सहज धर्म जो है वो जैन धर्म है। दूसरी बात, जैन धर्म जन जन का धर्म है। चारों निकायों के जीव पालन कर सकते हैं। मनुष्य गति में, तिरंज गति में, देव गति में, और चारों निकाय जो देव भगवान के समोशरण में आते हैं, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक, 4 प्रकार के जो देव हैं और उनकी देवियां हैं। 12 सभा लगती हैं भगवान की। उन भगवान की 12 सभाओं में समोशरण में जो 12 सभा लगती हैं उसमें चारों निकायों के देव, उनकी देवियां, मुनि, आरिका, शावक, शाविका और तिर्यंच, ये सब लोगों की सभाएं लगती हैं। किसी में भेदभाव नहीं किया। पुजारी हो तो भी और भिखारी है तब भी सबको एक सम्मान दिया। ऐसा है वो जैन धर्म। महानुभाव, जैन धर्म जन जन का धर्म है। भगवान ने किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया, चाहे वो चक्रवर्ती, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती हो, चाहे तिरंचों का राजा शेर अष्टापद क्यों ना हो, चाहे देवों का राजा सौदरमिंद्र हो, किसी में भेदभाव नहीं किया। सबके लिए एक सा ही धर्म है, वो है जैन धर्म। और उसके साथ साथ जैन धर्म जन जन का है, जन जन को मानना चाहिए। महानुभाव, जैन धर्म के सिद्धांत श्रेष्ठ हैं। जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके सिद्धांत श्रेष्ठ हैं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जैन धर्म में जितने गूढ़ रहस्य दिए हैं मोक्ष प्राप्त करने के, बाकी अन्य किसी धर्म में दिखते नहीं है। बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और उसमें भी वृद्ध अवस्था के भेद किए हैं। संलेखना, समाधि, यम संलेखना, यम संलेखना और फिर समाधि। जो तरीके से जैन धर्म को जन्म से लेकर के मरण की जो व्यवस्थाएं दी हैं, मोक्ष प्राप्ति के जो सूत्र दिए हैं, अन्य दूसरे धर्मों में मिलते नहीं हैं। महानुभाव, शास्त्रीय ज्ञान हो, विद्याएं हो, कलाएं हो, वर्तमान योग, कर्णन योग, चंदन योग, द्रव्यान योग, ज्योतिष, वास्तु और उन सब के ऐसा नहीं, प्रमाणिक सबके ग्रंथ हैं। चाहे वो तिल्लो पंडिती हो, चाहे भद्रबाहु संहिता हो, चाहे भट्टकेर स्वामी जी का मूलाचार हो,
चाहे शिवकोटि स्वामी जी की भगवती आराधना हो, जैसे विषय स्वामी जी का तिल्लोक पन्नति हो, जब आचार्य समन्वत स्वामी जी का रत्नाकर्ण शावकाचार हो, चाहे ज्योतिष की विद्याएं, वास्तु की विद्याएं हो, चाहे आयुर्वेद में आचार्य उग्रादित्य स्वामी जी का कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों सभी आचार्यों ने प्रमाणिक तरीके से सभी विद्याएं, सभी कलाओं का बड़ा गूढ़ रहस्य के साथ उल्लेख किया है। प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, योग, ध्यान, यहाँ तक कि आचार्य पुनाट वंश के आचार्य हुए जिनसेन स्वामी जी जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा है, उस हरिवंश पुराण में और पद्म पुराण में जो संगीत की कलाएं दी हैं वो भी कुछ अलग अनूठे रूप से दी हैं। जब रावण ने बाली मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया तो उस समय जब उन्होंने अपने दाहिने पैर का अंगूठा दबा दिया, उस समय रावण ने जो शांतिनाथ भगवान की जो भक्ति करी थी, उस भक्ति का जो सुर ताल जो दिए हैं, सारे गामा पाधानी, ऐसे 7 स्वर जो दिए हैं, ऐसे 7 स्वरों का ज्ञान जैन धर्म में दिया। ये सारी विद्याएं, ये कलाएं धर्म में विशेष रूप से दिखती हैं। महानुभाव, जैन धर्म देश और धर्म दोनों को साथ लेके चलता है। जैन धर्म के अनुयायी प्रातःकाल उठ करके जब भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा पाठ करने जाते हैं तो भगवान की शांति धारा के समय में भी उनके मुख से ये निकलता है, देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र भगवान, देश में राष्ट्रीय हो, देश में, राष्ट्र में, स्वराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, विश्व में, सब जगह शांति हो। विश्व में शांति होगी तो धर्म चलेगा। याद रखना, जो धर्म मात्र अपने लिए किया जाए वो धर्म स्वार्थी धर्म है। जो जन जन का होता है, जो जन जन के लिए किया जाता है, वो धर्म सही मायने में वो धर्म सबसे उत्तम धर्म माना जाता है। जैन धर्म कहता है कि अगर देश है तो धर्म है, और कुछ धर्म कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म है तो ही देश चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जैन धर्म कहता है कि भैया जैन धर्म देश है तो धर्म है। कोरोना के समय में मंदिर भी बंद हो गए थे, शायद लोग भूल गए इस बात को। जब भी अकाल पड़ता है, भुखमरी मरती है, देश में युद्ध होता है या फिर देश संकट में होता है, तो उस समय में याद रखना धर्म नहीं होता। इसलिए जैन धर्म कहता है धर्म सुरक्षित रखना है तो देश को भी सुरक्षित रखो। जैन धर्म के लोग अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। जैन धर्म के लोग देश पर अगर संकट आता है तो देश के लिए इतिहास साक्षी है। जैन धर्म के लोगों ने देश के लिए भी बलिदान दिया है। वीर भामाशाह अपने खजाने को खोल दिया और महाराणा प्रताप से कह दिया कि ये खजाना मंदिर के लिए था, लेकिन मंदिर की आवश्यकता नहीं, अभी देश को बचाने की आवश्यकता है। हे महाराणा प्रताप, ये सारा खजाना मैं देश के लिए खोलता हूँ, आप जितना चाहिए ये सारा खजाना मैं आपको देता हूँ, आप इस खजाने को देश की रक्षा के लिए लगाएं। महानुभाव, ऐसा विशाल हृदय, उदार मना, विशाल सोच के साथ, करुणा में, ममता में, समता में जो सोच है, ऐसी दृष्टि को लेकर के चलने वाला जो जैन धर्म है, कुछ अलग ही धर्म है। जैन धर्म ने सभी को महत्व दिया है। समता, ममता, करुणा, इन चीज़ों से भरा ये धर्म। उसके साथ साथ 10 प्रकार के जो 10 धर्म दिए हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आदर, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, ये सारे उत्तम हैं। हर कोई इनका पालन नहीं कर सकता। जैन धर्म में जैन भूगोल दिया है, शून्य को देने वाला भी जैन धर्म रहा, आकाश में पहुंचाने वाला जैन धर्म रहा। विदेश क्षेत्र की यात्रा करनी हो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करनी हो, मोक्ष को प्राप्त करना हो, तब त्याग करना हो, संयम साधना का पालन करना हो, ये सारी चीज़ें जैन धर्म में दी हैं। इतिहास साक्षी है। चाहे वो मांगतुंग स्वामी जी हों जिन्होंने अपना उपसर्ग दूर किया, भक्तांबर स्तोत्र की रचना करी, भक्ति के क्षेत्र में हो, दान के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, पूजा के क्षेत्र में हो, पाठ के क्षेत्र में हो, दान के क्षेत्र में हो, त्याग के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्रों में जैन धर्म के लोगों का सहयोग रहा है। गोमटेश के भगवान विश्व की एक अनूठी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा है जो आज तक कोई दूसरा धर्म का अनुयायी या दूसरे धर्म के लोग नहीं बना सके। एक चट्टान को बिना किसी सहारे के खड़ा करना, ये सच्चे धर्म की ही शक्ति हो सकती है, अन्य धर्म की शक्ति नहीं हो सकती।
महानुभाव खजुराहो के मंदिर हो, ऐसे उदार मना दानवीर हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बनवाए, ऐसे विशाल भगवान बनवाए। अलोरा अजंता की गुफाएं, सोनागिर स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण पहाड़ी, आज भी सच्चे सम्यक दृष्टि को सोनागिर में सोने का ही पहाड़ दिखता है। उसका नाम ही इसलिए सोनागिरी बना। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ण का पहाड़ है, लेकिन वो सोने का पहाड़ मात्र सम्यक दृष्टि को दिखता है। मिथ्या दृष्टि को चमकता हुआ सूरज दिखाई देगा उसको। सूरज की जब रोशनी पड़ेगी तो पौड़ियाँ सफ़ेद सफ़ेद सी चमकती दिखाई देंगी, लेकिन अगर सम्यक दृष्टि होगा तो उसको आज भी वो पहाड़ स्वर्ण का दिखाई देगा, इसलिए उसका नाम स्वर्णगिरी है। बजनी शिला, शिला को बजाओगे, अंतरिक्ष में पारसनाथ भगवान जो विराजमान है, बिना किसी इशारे के आकाश में वो मूर्ति ऊंची उठी हुई है। ये क्या है? जैन धर्म की शक्तियाँ हैं। सच्चे धर्म में जो शक्ति होगी वो अन्य किसी धर्म में नहीं मिलती। महानुभाव, जैन धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत श्रेष्ठ हैं। जैन धर्म बड़ा विशाल है। छोटे से समय में जैन धर्म को कहना सरल नहीं है। इसलिए इतना ही समझ लें कि जैन धर्म अहिंसा में धर्म है, अनेकांत में धर्म है, प्रमाणिक धर्म है। जैन धर्म में संयमित है, अनुशासित है, मर्यादित है। जैन धर्म के सिद्धांत सटीक हैं। जैन धर्म सरल सहज धर्म है। जैन धर्म जन जन का धर्म है। जैन धर्म मर्यादित है। मोक्ष प्राप्ति के रहस्य जैन धर्म में है। जैन धर्म शास्त्रीय ज्ञान विद्या कलाओं में उत्तम है, और उसके साथ साथ जैन धर्म देश और धर्म को साथ लेकर के चलने वाला है, सबको महत्व देता है। और जैन धर्म में जो संस्कृति की सुरक्षा है, आज भी लोग कहते हैं भोग विलासता बढ़ती जा रही है, महिलाओं का शील खत्म होता जा रहा है, शरीर से वस्त्र उतरते जा रहे हैं, लेकिन आज भी जैन धर्म के लोग भगवान का पूजा अभिषेक करते हैं तो सर ढक करके करते हैं। तन पे आज भी धोती दुपट्टा मिलता है। साधुओं को आहार देने वाली जो महिला माता बहनें हैं, वो आज भी चौके में सर ढक कर के, पल्लू रख कर के, और साधु को वही पुरानी संस्कृति जो हमारी साड़ी और धोती दुपट्टे की संस्कृति है, उसके साथ ही आहार, पूजा पाठ इत्यादि की क्रिया करते हैं। महानुभाव, जैन धर्म के अनुयायी जो हैं वो सच्चे जैन धर्म का पालन जरूर करें। हो सकता है मिथ्यात्व की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है हर चमकने वाली वस्तु हीरा हो। इसलिए चमकने वाली वस्तु पे मत जाओ। कभी कभार ऐसा होता है कि जिस पे राख जम गई है, हटाओगे तो पता चला राख के नीचे अंगार है। वो चमकने वाली वस्तु ऊपर धूल से ढकी थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।